जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है और एक्सरसाइज 5C के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए, 34, 35, 36। ठीक है, इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी सीक्वेंस में वीडियो को देख के आना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सीक्वेंस में वीडियो को देख के आना। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया है, लेकिन मैंने एक एक इक्वेशन को, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप पेशेंस के साथ देखेंगे तो ठीक है ना। चलो, अब ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन मैं एक साथ करवा देता हूँ आपको। 34, 36 है, 35 वाला गया तो 34 और 35 एक साथ करवा देता हूँ, फिर 34 और 36, फिर 35 करवा दूंगा। ठीक है, चलो, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट मैं आपको साथ में ही बता दूंगा यहीं पर ही। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में ना आपने एक चीज करनी है जो मैं अभी बताऊंगा, फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, देखो, इसने कहा है 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 14 days while 8 men and 12 boys can do it in 10 days. Find the time, क्वेश्चन नंबर 34 है। Find the time taken by one man and that of one boy alone to finish the work। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो इसमें वन मैन और वन बॉय अकेले किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक काम कर लिया करो, ऐसे लिख लिया करो, अ मैन, लेट कर लो। देखो इसने कहा ना कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन एंड वन बॉय, तो यही आप लेट कर लिया करो। देखो, ए मैन लिखो, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, मान लो एक आदमी किसी काम को x डेज में करता है। ठीक है, और बॉय का मान लो, अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन y डेज, सेम लिख लेना ये। ठीक है, कितने दिन में करता है, y डेज में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको रामबाण दे देता हूँ, आपने एक दिन का काम निकाल लेना है, बस एक दिन के काम से ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि एक आदमी किसी काम को x दिन में करता है, यानी कि एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये चीज फाइंड कर ली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकोगे। देखो, एक आदमी अगर किसी काम को x दिन में करता है तो एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना होगा, वन डे वर्क, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x, रेसिप्रोकल कर देना। देख, एक आदमी अगर किसी काम को 15 दिन में करता है ना, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें हमने क्या निकालना होता है, वन डे वर्क निकालना होता है। जैसे एक आदमी, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, तो एक आदमी का एक दिन का काम निकालना है तो 1/x। ऐसे बॉयज का, ए बॉय वन डे वर्क, बस आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कितना कर लेगा वो काम, 1/y, इतना काम कर लेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद देखो, इसने कहा है 6 मैन एंड 8 बॉय कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अब एक मैन तो इतने में करता है। ठीक है, तो 6 मैन के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 6 मैन का वन डे वर्क 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मैन वन डे वर्क 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/x हो जाएगा। ऐसे ही 8 बॉयज है, तो 8 बॉयज का वन डे वर्क तो क्या हो जाएगा, 8/y, इससे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको दोनों को मिलके कितने दिन में करते हैं, ये 14 डेज में, दोनों 14 डेज में करते हैं मिलके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो 6/x प्लस 8/y। अब ये तो था, देखो दोनों आपस में मिलके 14 डेज में करते हैं। ठीक है, तो इनका एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 1/14। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे ये वाला मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जैसे 8 मैन एंड 12 बॉय कैन डू इट इन 10 डेज, तो वही एक मैन अगर x डेज में करता है तो एक मैन का वन डे वर्क 1/x, तो वही 8 मैन के लिए करें, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 मैन है और 12 बॉयज हैं, तो यहाँ 12/y आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी स्टोरी समझा दी है। ठीक है, और बीच में प्लस लगा देंगे। ये 8 मैन और 12 बॉयज आपस में मिलके 10 डेज में करते हैं, तो रेसिप्रोकल 1/10 डेज में। ठीक है, क्योंकि हम सारा वन डे वर्क पे खेल रहे हैं, तो वन डे वर्क के लिए 1/10। समझ आ गया। तो एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, यहाँ से बस अब इसको x और y की वैल्यू निकाल दो तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, आप घबराओ मत, थोड़ी कैलकुलेशन इनकी बढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन थी 6/x प्लस 8/y
इक्वल टू 1/14, ये है 8/x प्लस 12/y इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी थी कि 1/x को a मान लो, ठीक है, और 1/y को b मान लो, ताकि इक्वेशन थोड़ी अच्छी और सिंपल हो जाएगी। तो 1/x को a मानोगे तो 6x, 1/y को b मानोगे तो 8b इक्वल टू 1/14। अब इसको इधर ले जाओ, 14 को 84 प्लस इसको करोगे तो 112 होता है, 14 को 8 से करोगे तो इक्वल टू 1। ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से भी कर लेते हैं 1/x को a माना 8a, 12b इक्वल टू 1/10। ठीक है बच्चों, अब इसको 10 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 80, ये 120 और ये 1 रह जाएगा इधर। ठीक है, देखो इधर ले गया ना मैं, ये 80 हो गया, ये 10 से इधर, 10 को 8 से करा 80, 12 से 120 और 1। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। अच्छा, यहाँ पे ए नहीं लिखा मैंने, हाँ यहाँ ए लिखना था बच्चों। ठीक है, अब ये देखो बहुत बड़ी इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेटर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है आज। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन आ रही है, यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आज देखी जाएगी। आज आप प्यारे प्यारे बच्चों को होमवर्क के लिए दे दिया जाता है। देखते हैं कौन बच्चा मेहनत करेगा। जो मेहनत करेगा उसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको बता दिया है। ठीक है, आज ये वाली क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में ही दे के जा रहा हूँ, थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ। या तो इसको सेम कर लेना या इसको सेम कर लेना। ठीक है, इसको कर लेना, ये थोड़ा छोटा मल्टीप्लाई, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 84 से सेम हो जाएगा, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम होने के बाद एलिमिनेशन लगाओगे ए और बी की। ये मैं थोड़ा सा आज होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा तो मैंने आपको आगे कंसेप्ट बता दूंगा जल्दी। ठीक है, वीडियो भी लंबी नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये वाला आपका होमवर्क है बच्चों, अपने करना है, क्योंकि मैंने मेन बात थी क्वेश्चन बना के देना। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो अपना ए की वैल्यू आएगी तो उसको यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर। ठीक है, तो 1/x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y की वैल्यू आएगी, वो लिख देता हूँ मैं कि x कि एक आदमी कितने दिन में करेगा इसको, 140 या 140 आप सभी ने फाइंड आउट करके देनी है बच्चों, और यहाँ पे 280। ठीक है, तो x हमने माना था कि एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो ये 140 हो गया, और ये बॉयज़ के लिए 280 हो गया, 280 डेज। ठीक है, ये 140 डेज में करेगा और ये 280 डेज में। ये आपको फाइंड आउट करना है। अ मैन कैन डू इट इन 140 डेज, अ बॉय कैन डू इट इन 280 डेज। ठीक है, यहाँ से आपके ए की वैल्यू आएगी। फिर भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको प्यारे बच्चों को। जैसे ए की वैल्यू आ जाएगी 1/140, तो यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140, यहाँ पर पुट करोगे तो। ठीक है, चलो ये अब आप कर लोगे। देखेंगे जो कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखता है। जो लिखेगा बहुत अच्छी बात है, उसके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब 34 हो गया, मैं ना 36 इसके साथ ही करा देता हूँ, फिर 35 करा देता हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि ये 36 जो क्वेश्चन नंबर है ये टाइम एंड वर्क का है, यही रीज़न है, और 35 अलग है, तो मैं उसको अभी कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम साथ में ही कर लेंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो ये कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए का अलग निकालो, मान लो ए इन हाउ मेनी डेज ईच एलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ए कैन डू, अलग अलग लिख लेते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, लिख दिया मैंने, डेज लिख लेना, और बी को मैं मान लेता हूँ वाई डेज। तो इनका एक दिन का काम निकाल लो। ठीक है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क निकाल लिया करो बस, क्वेश्चन आपके हाथ में। 1/x और बी का 1 डे वर्क 1/y। ठीक है, अब दोनों ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो दोनों का ए और बी का 1 डे वर्क भी निकाल लेते हैं। कितने दिन में करता है? 6 डेज में करता है ना, तो 1 डे वर्क आ जाएगा 1/6। अब दोनों आपस में मिलके ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/6। एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसने कहा देखो ए का 1 डे वर्क है कितना, 1/x, बी इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन 1:1/2, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 टाइम्स द 1 डे वर्क ऑफ बी। बी का 1 डे वर्क कितना है, 1/y। ठीक है,
तो देखो कितना आसान था। अब इसने निकालना है कि ए और बी अकेले कितने दिन में खत्म करेंगे, इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों 1/x ऐसे कैसे रख दो। अब ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस 1/x की जगह ये रख देते हैं 3/2 इंटू 1/y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कहते हो तो मैं आपके लिए आसान भी बना सकता हूँ इसको, 1/y को कुछ और लेट करके फिर मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं कहते तो बताओ कैसे करना है। चलो कर लेते हैं, देखो आसान हो जाएगा। 1/y को मैं a मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने 1/y को a माना तो ये a हो गया और ये a हो गया। ठीक है, और ये हो गया 1/6। ठीक है, इजी करने के लिए अब 2 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3a, अब 2 इधर जाएगा 2a इक्वल टू 1/6 और इसको काट लो 2 3 द 6। अब ये इधर चला जाएगा, इसको आप इधर ले जा सकते हो 3 को, 3 3 द 9 प्लस 3 2 द 6 a इक्वल टू 1 और 9 और 6 कितने हो गए 15a इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1/15। लेकिन बच्चों हमें 1/y की चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे हो, मतलब ये तो इसकी वैल्यू आई है ना a की, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी आई है 1/15। हमें तो y की चाहिए, तो y की कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ से पता लग गया कि जो b है वो 15 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, b कितने दिन में कंप्लीट करेगा 15 डेज में। अब a का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि y आ गया। ठीक है, अब इसका ये x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं 1/x। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन आसान करी थी बस। ठीक है, अगर आपने इसके साथ करना है तो आप इसके साथ भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब 1/y की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू 15 पुट कर दी यहाँ पर। यहाँ से अब x निकाल लेंगे, ये 3 5 द 15, ये 5 2 द 10, ये ऊपर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो x आ गया 10 डेज और y आ गया 15 डेज। ठीक है, x करेगा 10 दिन में ख़त्म काम को और y करेगा 15 डेज में। देख लो बच्चों एक बार ये सारा क्वेश्चन, वैसे अपने साथ साथ देख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन रह गया 35, फिर अपनी 5 से एक्सरसाइज खत्म, फिर 6 चैप्टर को मैं लेके आता हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे। ठीक है, पहले आप फिर इतना तो करो काम। ठीक है, फिर वो भी करवा देंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये जो है ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन वैसे पेपर में आते भी बहुत है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, ये कॉइन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलो इसने कहा है, देखो अ लेडी हैज 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स और इन हर पर्स इफ इन ऑल शी 80 कॉइन टोटलिंग रुपीज। ये अमाउंट है, ये सिक्कों की संख्या है, ये अमाउंट है कॉइन की संख्या। हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच काइंड। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, देखो हम लेट कर लेते हैं कि 25 पैसे के उसके पास कॉइन हैं x और 50 पैसे के उसके पास कॉइन हैं y। ठीक है, 25 पैसे के उसके पास x कॉइन है, मान लो 10 कॉइन है, 50 पैसे के 20 कॉइन है। ठीक है, तो टोटल कॉइन कितने हैं 80, तो यानी कि ये हमने कॉइन मानने हैं सिक्के, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80। एक इक्वेशन तो आ गई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कॉइन को कॉइन के इक्वल, अमाउंट को अमाउंट के इक्वल। बच्चे गलत कर देते हैं, कई बार x प्लस वाई को 25 रख देते हैं। बेटे ये रुपीस अमाउंट है, तो अमाउंट को अमाउंट के इक्वल, कॉइन को कॉइन के इक्वल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अमाउंट कैसे निकालोगे, टोटल 25 अमाउंट है, कैसे निकालोगे। मान लो 25 पैसे के आपके पास 10 कॉइन है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा ना। तो यानी कि देखो 25 इंटू एक्स, ऐसे ही 50 इंटू वाई, 50 इंटू वाई, तो इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 25। दो इक्वेशन आ गई, खेल दो इसको, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इक्वेशन सभी बच्चों को समझ आ गई है ना। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, तो यानी कि 25 पैसे के कॉइन बताने हैं, 50 पैसे के, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब किसी को भी सेम कर लो, इसको सेम कर देते हैं 25 से मल्टीप्लाई करके एक्स को, ये हो जाएगा 25x 25y, 25 को 8 से करेंगे 200, तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बता सकते हो। देखो ये इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चों, ये वाली आप चीज़ छोड़ो, ये अभी चीज़ छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये तो 25 पैसे के कॉइन थे और यहाँ रुपीस में है। ठीक है ना, तो यहाँ पैसे में चल रहा है, यहाँ रुपीस में, तो सारा इक्वल करना पड़ेगा भाई। इसको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो, 25 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो। एक रुपीस में 100 पैसे होते हैं, तो ये आ जाएगा, या इसको कर लो रुपीस में,
ठीक है, जैसे करना चाहिए इसको कर लो, ठीक है। चलो इसी को ही कर लो, इसको करोगे तो 2 को चेंज करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25, तो ये कितना आ जाएगा 2500 पैसे, तो ये आ जाएगा। तो सारा पैसे में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि ये रुपीस में चल रहा था और ये पैसे में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? थोड़ी सी कटिंग होगी, कोई बात नहीं। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस 25y, ये मैंने क्यों काट दिया था, 2000। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन ये उठा लो, 25x प्लस 50y इक्वल टू 2500। ठीक है, अब एलिमिनेशन लगा दो, सेम आ गया, साइन चेंज कर लो, ये कट गया। अब ये अपने पास आ जाएगा -25y, और ये 2500 में से 2000 गए, -500, क्योंकि साइन किसका आता है, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी है, जैसे 2500 बड़ी है तो इसलिए माइनस है। y इक्वल टू 500/25 काट देंगे 20। ठीक है, तो यानी कि जो 50 पैसे के कॉइन्स आए हैं वो अपने पास 20 आए हैं। कितने आए हैं बच्चों, 20। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं आसान सी जगह पे, x प्लस वाई इक्वल टू 80, y कितना आया था 20 इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60। तो यानी कि देखो बच्चों, जो अपने पास ये 25 पैसे के कॉइन आए हैं वो 60, और जो 50 पैसे के कॉइन आए हैं वो 20। ठीक है, क्योंकि हमने लेट करा था ना, 25 पैसे के कॉइन को हमने x लेट करा था और 50 पैसे के कॉइन को हमने y लेट करा था। ठीक है बच्चों, देखो अब मैंने आपको 5 एक्सरसाइज करा दिया। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है वीडियो, और लाइक भी कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। अब मैं 6 चैप्टर आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, देखते हैं उसको 1 शॉट में ही करा दें, लेकिन 1 शॉट में वो 2 से 2.5 घंटे का होगा वो चैप्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।